ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कम्प्लीमेंट्री एंगल। कम्प्लीमेंट्री एंगल आप पढ़े हो कि टू एंगल्स को अगर सम कर दो तो क्या आता है, उनका सम आता है 90 डिग्री के इक्वल। ठीक है, तो हमने एक ट्रायंगल लिया है ABC, राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है, B पे राइट एंगल है। ठीक, तो A और C देखो ये तो 90 डिग्री है, बाकी आपका ये A और C अदर एंगल्स हो गया, तो इनको आप सम करो तो आएगा 90। मालूम ही आपको क्यों 90 आएगा, क्योंकि सम ऑफ द ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो ये 90 हो गया, तो दोनों का सम 90 है, तभी तो 180 होगा। तो A और C को प्लस कर दिया तो 90 डिग्री, तो इसको आप बोल सकते हो ना कम्प्लीमेंट्री। ठीक है, तो ध्यान देना, A को C से प्लस करो तो 90 डिग्री और B पहले से क्या है 90 डिग्री है। ठीक है, साइन A P/H होता है, वही हमने फिर फॉर्मूला लिखा है। तो P/H का मतलब P आपका ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे A की बात कर रहा है, ये आपका बेस हो जाएगा। तो BC अपॉन क्या हो जाएगा AC, कॉस का हो जाएगा, B अपॉन क्या होगा, B अपॉन क्या होगा H होगा। ठीक, तो हमने A के अकॉर्डिंग सारा लिख लिया। ये कैसे लिखे हो आपको मालूम है, तो देखो B इसका होगा AB अपॉन B AC। ठीक है, कॉस लिख लोगे ना ये। अब देखो, अब हम क्या कर रहे हैं, जो आप A प्लस सी इजकल टू लिखे हो 90 लिखे हो। ठीक है, तो यहाँ पे एंगल C को आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस एंगल A लिख सकते हो ना। एंगल A को उधर लेके जाओगे तो एंगल C की जगह पे, जैसे देखो यहाँ पे एंगल A था, तो इस एंगल C का जो है, एंगल C को जो है आप क्या लिख सकते हो, 90 डिग्री माइनस एंगल A लिख सकते हो ना। ठीक, तो या तो आप यहाँ पे बोलो साइन, देखो अभी हमने A के अकॉर्डिंग लाया ना, अब इसके अकॉर्डिंग ला रहे हैं। तो यहाँ पे आप साइन C बोलो या तो साइन 90 माइनस एंगल A बोलो, बात तो बराबर है क्योंकि उसके इक्वल है। देखो हमने लिखा साइन C, अभी देखो इस एंगल के अकॉर्डिंग लाया ना, अब हम इस एंगल के अकॉर्डिंग ला रहे हैं। तो अब ये आपका हो जाएगा बेस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर। तो साइन C 90, साइन C की जगह पे आप बोल सकते हो 90 माइनस एंगल A बोला हमने ना। तो 90 माइनस एंगल A ये लिखना, 90 माइनस एंगल A। ठीक, तो क्या होता है P/S, फॉर्मूला तो ही होगा P/S। तो यहाँ से P क्या है, AB अपॉन AC हो जाएगा। वैसे ही कॉस क्या हो जाएगा 90 माइनस A, वो C का 90 माइनस A होगा। B/S, तो B का मतलब BC/AC। 10 का क्या हो जाएगा 10 का हो जाएगा P/B, तो AB/BC हो जाएगा। ठीक, अब कॉसेक से कॉट उसका इन्वर्स कर दोगे, बाकी सारा एंगल सब C रहेगा और C की जगह पर आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस एंगल A। अब ये हो गया इक्वेशन 2, ये हो गया इक्वेशन 3। अब इन दोनों को कंपेयर करो, देखो कौन ऐसा है जो इक्वल दिख रहा हो आपको। देखो AB अपॉन AC कहीं दिख रहा है, देखो तो क्योंकि इक्वल हो सकता है ना AB अपॉन AC, देख रहे हो ना। अगर आप कंपेयर करो तो यहाँ भी AB अपॉन AC है, AB अपॉन AC है, तो मतलब कि ये जो साइन 90 माइनस A एंगल A भी बोल सकते हो आप, डायरेक्ट एंगल लिखने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट 90 माइनस A भी लिख सकते हो। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा, कॉस A के इक्वल हो जाएगा ना, क्योंकि देखो दोनों इक्वल है ना, ये दोनों का रेशियो इक्वल है, दोनों एंगल भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो वैसे ही कंपेयर करना है। फिर देखो, अब देखो BC अपॉन AC, देखो कहीं BC अपॉन AC देखो, तो साइन A के इक्वल हो जाएगा। देखो साइन 90 माइनस A कॉस A के इक्वल हो गया, और कॉस 90 माइनस A साइन A के इक्वल हो गया। ठीक, तो देखो साइन इस वाले का कम्प्लीमेंट कॉस वाले कम्प्लीमेंट साइन के इक्वल हो रहा है। ठीक है, वैसे देखो AB अपॉन BC, देखो कहीं AB अपॉन BC, देखो यहाँ पे AB अपॉन BC, तो कॉट के इक्वल हो जाएगा, यानी यहाँ पे कॉट लिख दोगे, कॉट A हो जाएगा ना इक्वल। ठीक, तो वैसे देखो हम कंपेयर करके इधर लिख दे रहा हूँ मैं दूसरी पेज पे। तो कंपेयर किया हमने, तो ये इक्वल हो गया। ठीक, कैसे इक्वल हुआ समझाया हमने ना, ये दोनों का वैल्यू AB अपॉन AC था, कॉस का भी, और ये आपका साइन C को आप क्या लिख सकते हो, 90 माइनस A। तो साइन 90 माइनस A इक्वल टू कॉस A, यही कम्प्लीमेंट्री हम बता रहे हैं रेशियो क्या होता है। कॉस वाला हो गया आपका साइन, 10 वाला कॉट हो गया, कॉट वाला 10 हो जाएगा, सेक वाला कॉसेक हो जाएगा, कॉसेक वाला सेक हो जाएगा। ठीक, तो ये आप लिख सकते हो। ठीक है, मतलब कि आप साइन कॉस A की जगह पे साइन 90 माइनस A लिख सकते हो। A का मतलब जो भी एंगल है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे एंगल। ठीक, और साइन 90 माइनस A की जगह पे कॉस A लिख सकते हो, वैसे इसको भी लिख सकते हो। ठीक है सारा, तो देखो ये हमने बता दिया है कम्प्लीमेंट्री वाला। तो इसमें जैसे कि माइनस किए हो आप प्लस भी कर सकते हो, तो कुछ इस तरह से बनेगा। पहले ये समझो, ये आप पढ़े भी हो कार्टेशियन सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे 4 क्वाड्रेंट है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड हो गया, ये थर्ड होता है, ये फोर्थ होता है।
यहाँ पे स्टार्ट होगा 0 डिग्री से और वापस यहाँ से घूम के आएगा 360 डिग्री। यहाँ आप बोलोगे 90 डिग्री, ये भी बोलोगे 90 डिग्री, ये भी हो गया 90 और ये भी 90, ये पूरा बोलोगे 180, ये पूरा बोलोगे 270, ये पूरा बोलोगे 360। ठीक है, तो अब ध्यान देना, आप देख रहे होगे कि साइन 90 माइनस थीटा या कॉस 90 माइनस थीटा जो भी आप कर रहे हो, ठीक है, सारा आंसर किस में आ रहा है, पॉजिटिव में आ रहा है, देख रहे हो ना। तो आप खुद ध्यान दो, यहाँ पे कुछ पॉजिटिव आ रहा है, इधर ये भी पॉजिटिव आ रहा है, लेकिन इधर ध्यान देना ये आपका नेगेटिव होता है, मालूम ही होगा, पॉजिटिव, फिर ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ये सब तो पढ़े हो आप लोग। ठीक है, तो अब ध्यान देना, पहले ये आपका 0 डिग्री है, ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हो 90 डिग्री। 90 को देखो, 90 को आप ऐसे भी लिख सकते हो, चलो छोड़ दो मत लिखो अभी वो, चलो अभी ऐसे लिखो 90, ये हो गया 180, ये हो गया आपका 360 डिग्री, ये आपका यहाँ पे आएगा 360, ये 270 आएगा। ठीक है, यहाँ पे 360 डिग्री। देखो आप एक याद करना है, ऑल स्टूडेंट, ठीक है, ऑल स्टूडेंट ऑफ 10 क्लास, ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 10 क्लास, तो ऑल का मतलब कि सारा प्लस में होगा। ठीक है, इस वाले फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारा प्लस होगा। सेकेंड वाले में स्टूडेंट, तो एस का मतलब क्या है, एस से क्या स्टार्ट होता है, साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक, तो साइन और कॉसेक सिर्फ प्लस में होता है, बाकी सारा माइनस में होता है। ठीक है, जो हम लिख रहे हैं वो सब प्लस के लिए लिख रहे हैं, ऑल का मतलब सारा प्लस, स्टूडेंट से प्लस में होगा, तो स्टूडेंट का मतलब क्या हो गया, साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है, कॉसेक होता है। 10 ऐसे समझ रहे हो, 10 तो 10 का कॉट हो जाएगा। सी से क्या स्टार्ट होता है, कॉस, तो कॉस का उल्टा सेक, तो ये सारा प्लस में होता है, बाकी सारा माइनस में होता है। ठीक है, अब ध्यान देना, ये अगर आप 0 से, यहाँ से आप क्या बोल रहे हो कि 0 से आप 90 की बात कर रहे हो, तो 0 से 90 का मतलब समझ रहे हो कि 90 से कम वाला एंगल, यानी कि 90 से कम, तो यही हम लिखा 90 माइनस थीटा। 90 से ज्यादा मतलब कि इस वाले क्वाड्रेंट में आ जाएगा। देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कौन आएगा, 90 से कम, तो 90 माइनस थीटा का मतलब क्या होगा, 90 से कम, यानी फर्स्ट हो गया, तो इसमें सारा क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो यानी आप समझ गए ना कि 90 माइनस थीटा क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है। 90 प्लस थीटा किसके लिए हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा। ठीक, आ रही बात समझ में। तो इस केस में मतलब 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा के केस में हमेशा क्या होता है, ट्रांसफॉर्मेशन होता है, मतलब कि साइन का कॉस होता है, ठीक है, कॉस का साइन होगा, 10 का कॉट होगा, कॉट का 10 होगा, सेक का कॉसेक, कॉसेक का सेक। देखो ना ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ना, चेंज हो गया है ना, साइन से कॉस हो गया। ठीक, जो आपका साइन कॉस जो भी रेशियो था, अगर आपके पास 180 माइनस थीटा है या तो ये प्लस है, क्योंकि आगे आप एंगल चलोगे ना फिर, तो इसका कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। ठीक है, अब ध्यान देना, अब ये कब आओगे 180 माइनस थीटा, ध्यान देना ये पूरा 180 है ना, तो अब ऐसा थोड़ी ना, देखो यहाँ पे जैसे 0 से 90 यानी कि 90 माइनस थीटा है, और इसके लिए आप आगे 90 प्लस थीटा के लिए आ गए, लेकिन आप सेकेंड, ये ऐसा नहीं कि थर्ड फोर्थ हो गया, ये भी आपका सेकेंड क्वाड्रेंट हो गया। कैसे, 180 माइनस थीटा का मतलब कि 180 से कम, तो इधर जाओगे ना आप, तो ये भी आपका हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट। ठीक है, और ये आपका हो जाएगा थर्ड क्वाड्रेंट, क्योंकि 180 से ज्यादा प्लस कर रहे हो ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये आपको इसी वही हमने लिखा है। अब ये सब याद कर लेना आप, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस थीटा। ठीक, कॉस 90 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा। देखो क्या हमने बोला था कि साइन और कॉस प्लस कॉसेक प्लस में होगा, सेकेंड क्वाड्रेंट वाला। तो देखो ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, बाकी सारे देखो माइनस कर दिए हैं। इसमें क्या था, ये अभी इसी क्वाड्रेंट का है ना, सेकेंड वाले का ही है, लेकिन इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। साइन 180 माइनस थीटा का साइन थीटा ही होगा, चेंज नहीं होगा। ठीक, हमने बोला था ना, इसका कोई भी ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, जो है वही रहेगा एंगल। तो साइन 180 माइनस थीटा है तो साइन थीटा लिख दोगे, ये वाला एंगल लिखोगे साइन थीटा कॉस थीटा, लेकिन सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक सिर्फ प्लस में होता है। ठीक है, ये आपका थर्ड में आ जाएगा, तो थर्ड में आपका 10 कॉट प्लस होता है, तो 10 वाला ये हो जाएगा प्लस, ये कॉट वाला हो जाएगा, बाकी सारा माइनस में हो जाएगा। चलो, वो जो हमने स्टार्टिंग में जो कुछ हमने वैल्यू दिया था, अब उस पे आते हैं हम लोग, इसका क्या यूज करके आप कर सकते हो। ठीक है, ध्यान देना, जैसे देखो साइन 90 हो गया, 90 तक आपने लिख दिया। 120 को आप क्या लिख सकते हो, ध्यान देना, 120 के लिए आप क्या लिख सकते हो, एक दो समझा रहा हूं, बाकी करना तुम लोग खुद से। साइन
90 में कुछ ऐड कर दो कि 120 आ जाए। क्या ऐड कर दो? देखो 30 ऐड कर सकते हो ना बाबू, तो 120 आ जाएगा। साइन, अब ध्यान देना, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? फॉर्मूला देखो, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? देखो कॉस थीटा, सीधा लिख दोगे कॉस थीटा, यहाँ पे क्या लिखोगे? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा का मतलब यहाँ पे थीटा क्या है? 30 डिग्री है, ठीक। अब देखो कि कॉस 30 का वैल्यू क्या है। देखो कॉस 30 का वैल्यू, कॉस 30 में देखना, साइन नहीं, कॉस 30। देखो कॉस 30 √3/2, देखो लिखा है ना हमने यहाँ पे √3/2, तो इसका यानी कि आ गया √3/2। ऐसे ही सारा आप निकाल सकते हो प्लस कर करके, ठीक है। अब जैसे 180 है, तो 180 को आप क्या लिख सकते हो? साइन 90 प्लस 90, क्यों? साइन 90 प्लस 90, तो क्या आ जाएगा? कॉस 90, और कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है? 0 डिग्री, यानी यहाँ पे आ जाएगा 0 आ जाएगा। समझे? हमारी बात समझ में? और ध्यान देना, जैसे अगर आपको सिर्फ टेबल बनाना है, देखो इसके ऊपर वाला 90 से ऊपर वाला आप सारा ऐसे ही करोगे, फार्मूले के बेस पे करोगे, क्योंकि इतना तो याद करोगे नहीं आप, बस इतना याद कर लेना, ठीक है। और रही बात इसको लिखने के लिए, तो देखो इसका उल्टा हम यहां से कर रहे हैं, देख रहे हो ना, फिर यहां से देख रहे हो ना, 0 आ जा रहा है ना। अब इसके लिए कॉस के लिए आ जाओ, कुछ कॉस के लिए बता रहा हूं मैं। अब देखो कॉस 120 है, देखो हमने जैसे 90 प्लस किया, तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आप 90 प्लस करोगे, आप 180 करके भी ला सकते हो। तो 180 कर लेते हो आप, बाई चांस आपने साइन लिया, साइन वाले के लिए कर रहे हो ना आप। अगर आप 180 लेते हो तो 180 तो ज्यादा हो गया ना, तो 180 में क्या कम करे कि 120 आ जाए? 60 डिग्री, क्यों? 60 माइनस कर दो, आ जाएगा ना 20। तो साइन देखो हमने बताया था स्टार्टिंग में कि 180 वाले के केस में ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, साइन है तो साइन आएगा। तो देखो 180 में से आप माइनस किए हो ना, तो साइन थीटा आ रहा है, क्या आ रहा है? तो साइन थीटा का मतलब क्या हो गया? 60 डिग्री। अब साइन 60 की वैल्यू देखो कितनी है? √3/2। कितना आ रहा है? देखो आ गया ना √3/2। तो आप जैसा सोच के करोगे वैसा आंसर इक्वल आएगा, ठीक है। एक कॉस के लिए बता दे रहा हूँ, कॉस 120 के लिए, तो देखो उसको किसी भी प्लस कर सकते हो, 90 प्लस करो या तो 180 माइनस करो, दोनों आंसर सेम आएगा। चलो प्लस वाले बताता हूँ। तो कॉस 90 में क्या प्लस करोगे? 30, तभी तो 120 आएगा। और कॉस 90 प्लस 30 क्या होता है? साइन थीटा। देखो माइनस में होता है, लेकिन ध्यान देना यहाँ पे माइनस में होता है। क्या होता है? तो माइनस साइन थीटा, यानी कि 30 लिखोगे, तो माइनस, और साइन 30 का वैल्यू कितना होता है? 1/2। ठीक, बात समझे? तो यहाँ पे आ जाएगा -1/2। तो ऐसे ही आप इसको सॉल्व करोगे खुद से, ठीक है। देखो साइन का आ गया, कॉस का आ गया। जब साइन कॉस का अगर आप सारा ला दोगे तो उसके अकॉर्डिंग टेन कॉट सेक कॉसेक तो ला ही सकते हो, ठीक। तो इजी है, कर सकते हो, ठीक। चलो अब आते हैं हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। तो आइडेंटिटीज आपने पढ़ा भी है कि किसी इक्वेशन में आइडेंटिटीज क्या होता है कि एन इक्वेशन इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी व्हेन इट इज ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल इन्वॉल्व। ठीक, जानते ही हो। सिमिलरली क्या हो जाएगा आपका ट्रिग्नोमेट्री में भी हो जाएगा कि एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज ऑफ द एंगल इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज इफ इट द ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज एंगल एंड इन्वॉल्व। ठीक, तो देखो इसमें जो आइडेंटिटीज है उसको देखो क्या करोगे। आइडेंटिटीज कैसे आ रहा है इसका, ये तो ध्यान दो। पहले हमने ये लिख दिया एबीसी ट्रायंगल, ठीक है। ये आपका परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस, कुछ भी ले सकते हो। जैसे हमने यहाँ पे परपेंडिकुलर ले लिया है तो कोई दिक्कत नहीं। चलो जी, ट्रायंगल एबीसी में देखो राइट एंगल ट्रायंगल है, बी पे है। फॉर्मूला आप जानते हो बाय पाइथागोरस थ्योरम, क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे देखो हाइपोटेनियस क्या है? एसी का स्क्वायर। परपेंडिकुलर क्या है? बीसी का स्क्वायर। ए बी, चलो इसको रखते हैं यार, चलो प्लस बीसी का स्क्वायर। ठीक, हमने इसको इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया, इक्वेशन 1 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। देखो 3 आइडेंटिटीज आएगा। करना क्या है? एक बार ए बी स्क्वायर से सभी जगह डिवाइड कर दो, एक बार बी सी स्क्वायर से सभी जगह डिवाइड कर दो, एक बार ए सी स्क्वायर से, तो तीनों आ जाएगा। तो हम पहले क्या डिवाइड कर रहे हैं कि इक्वेशन 1 को ए सी का स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं। देखो ए सी स्क्वायर से अगर हर टर्म में डिवाइड कर दोगे
तो इसके वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि फिर वापस कट के वही आएगा। तो हमने क्या किया, इच टर्म में ए सी से डिवाइड कर दिया। तो ए बी अपॉन ए सी स्क्वायर, देखो ए सी स्क्वायर सब जगह कर दिया, आप इसको ऐसे लिख सकते हो ना, ए बी अपॉन ए सी का होल स्क्वायर प्लस बी सी अपॉन ए सी स्क्वायर, ये कट के 1 हो गया। अब ए बी अपॉन ए सी, ए बी देखो ए बी अपॉन ए सी यानी कि पी बाई एच, तो पी बाई एच को आप क्या बोलते हो बताओ, साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा बोलोगे, तो यहाँ पे स्क्वायर है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और ये बी सी अपॉन ए बी यानी कि इसको क्या बोलते हो, बी सी अपॉन ए सी किसका रेशियो होता है, कॉस का होता है, याद है ना आपको। साइन क्या होता है, पी बाई एच, तो पी बाई एच को आप क्या बोलोगे, आप पी बाई एच को साइन बोल सकते हो ना, ये कॉस बोलोगे, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, एंगल ए की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप क्या लिखोगे, ए यहाँ लिख दिया हमने, वहां पे ए चला गया था, ठीक। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, ये आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इजिकल टू 1, ये आपका पहला आइडेंटिटी हो गया। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि कॉस को पहले लिख दो, साइन को बाद में लिख दो, तो इस तरीके से लिख सकते हो, कॉस को पहले साइन को ऐसे, लेकिन आप ऐसे ही याद करोगे, ठीक है। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर इजिकल टू 1, ठीक है। ये साइन है, ये कॉस है। फिर देखो नाउ डिवाइड इक्वेशन 1 बाई ए बी स्क्वायर, अब ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर रहे हैं, तो जब ए बी स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो देखो वही इक्वेशन हमने ए बी स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, तो ये आपका हो गया 1, इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब देखो बी सी अपॉन ए बी को आप क्या बोलोगे, ध्यान देना, 1 प्लस देखो पी बाई बी यानी 10 बोलोगे, इसको क्या बोलोगे आप, सेक ए बोलोगे, तो देख दो फॉर्मूला आ गया, ठीक है। तो सेकेंड आइडेंटिटीज हो गया। फिर अगेन डिवाइड कर दो, किससे, बीसी से, जैसे ए बी से डिवाइड कर दिया हमने, ए सी से डिवाइड कर दिया, अब रह गया बी सी, तो बी सी से डिवाइड करोगे तो देखो ये आपका डिवाइड कर दिया तो ये कट गया, ठीक। तो ए बी अपॉन बी सी का स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू ये आ गया, ठीक। तो ए बी अपॉन बी सी क्या हो जाएगा, बी बाई बी यानी कॉट, देखो ए बी अपॉन बी सी क्या होगा, बी बाई पी होगा ना यहाँ पे, तो बी बाई पी को आप क्या बोलोगे, यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर क्या होता है, कॉट होता है। ये ए सी अपॉन बी सी यानी हाइपोटेनियस हो जाएगा ना, अपॉन पी यानी कि कॉसेक बोल दोगे, तो यहाँ पे रख दो, ये रेशियो किसका है, कॉट का, ये कॉसेक का, ठीक। तो ये आपका 3 आइडेंटिटीज था, पहला ये आपका था साइन स्क्वायर वाला, ठीक है, फिर ये था, फिर ये था। अब ऐसा नहीं है, देखो इसको आप इससे अब इसका अप्लाई क्या करोगे, थोड़ा सा इंटरचेंज भी कर सकते हो। जैसे आप इनको आप क्या ले सकते हो, कॉस स्क्वायर ए इजिकल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन को बोलोगे जब, तो ठीक। ऐसे ही कॉस को जब उधर भेजोगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, ऐसे इनको भी चेंज कर सकते हो, ठीक। तो जैसा हमें जरूरत पड़ेगा, तो ऐसा नहीं कि आप उसी हमेशा इसी तरह से आइडेंटिटीज को यूज करना है। और ये इससे आपको क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है इसके बेस पे, ठीक है। तो इसको भी ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। ऐसे इनको भी क्या लिख सकते हो, जैसे कि 10 स्क्वायर ए लिखे हो, इसको यहाँ रहने दो, 1 को उधर भेजो, तो लिख सकते हो सेक स्क्वायर ए माइनस 1, ठीक है। वैसे सेक को इधर बुला दो, 10 को उधर भेज दो, इस कई तरीके से आप इसको चेंज कर सकते हो। जैसे ये है कॉट, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉस सेक स्क्वायर ए माइनस 1। हाँ, और भी लिख सकते हो, जैसे मान लो कि यहाँ पे इसका स्क्वायर हटा दो, तो ये आ जाएगा अंडर रूट में आ जाएगा, अरे बात समझ में, ऐसे यहाँ भी हटा दो, ये भी रूट में आ जाएगा। तो बहुत तरीके से लिख सकते हैं इसको, ठीक है।